अक्टूबर में उत्तराखंड आ सकते हैं पीएम मोदी। नारायण आश्रम और आदि कैलाश के करेंगे दर्शन। नारायण आश्रम में विश्राम करने की भी संभावना। प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ कांग्रेस ने किया मौन उपवास। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल। कहा, अतिक्रमण हटाओ अभियान की आड़ में समूचे पहाड़ों को किया खंडन। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सचिव पहुंचे हरिद्वार। जिला अस्पताल का निरीक्षण कर डेंगू चिकनगुनिया वार्ड में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए इलाज में लापरवाही न बरतने के निर्देश। पिरान कलियर में शुरू हुई उर्स की तैयारी। प्रशासन ने कलियर क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को हटाया। मेले के बाद भी अतिक्रमण करने वाले लोगों पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर, जहां हाथियों के आतंक से परेशान बजोनियादुल के किसानों ने कांग्रेस नेता महेश शर्मा के साथ वन विभाग का घेराव किया। विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत बजोनिया हल्दू में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथियों के झुंड ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया, जिसे लेकर ग्रामीण किसानों ने वन विभाग का घेराव करते हुए उचित मुआवजे की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता महेश शर्मा ने बताया कि किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और साथ ही जान माल का भी नुकसान हुआ। कांग्रेसी नेता महेश शर्मा ने वन विभाग से पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। जो है लगातार हाथी आकर के फसलों का नुकसान कर रहे हैं। किसान कितनी परेशानी से खेत को उपजाऊ बनाता है, खाद डालता है, बीज डालता है, बोलता है, उसमें कितनी उसकी लागत आती है। तो हमने उनको बता दिया कि तत्काल जो है जो किसानों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिले और वहां पर उसकी बाउंड्री वाल के लिए प्लान शासन को जाए, लेकिन उससे पहले तुरंत रिलीफ देने के लिए जेसीबी से वहां गड्ढे बनाए जाएं ताकि हाथी आने से रुके और वहां पर नियमित गार्ड वहां पर भेजे जाएं। वो कह रहे हैं हम भेज भी रहे, लेकिन गार्ड हैं तो उसके बाद भी हाथी आबादी में घुस रहा और नुकसान कर रहा है। कल को किसान अगर इसमें प्रतिरोध करते हैं, अगर किसी जंगली जानवर को नुकसान होता है तो वन विभाग जो है कानूनी कार्रवाई करता है। तो वन विभाग को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और उनका तुरंत निदान वहां। राजधानी दून के गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सांकेतिक उपवास किया। इस दौरान उपवास में पूर्व मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा सहित वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 3 मांगों को लेकर उपवास किया है, जिसमें दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, अतिक्रमण के नाम पर किसानों की जमीनों को हड़पने का काम किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। आज तो 3 बिंदुओं पर सामूहिक मौन व्रत रखा है। जो राज्य भर में अतिक्रमण के नाम पर, तथाकथित अतिक्रमण के नाम, भ्रष्टाचार चरम पर हो रहा है, इस मामले को लेकर ग्लोबल मैकेंजीज की राय पर कुछ बड़े बड़े धनाढ्यों को देश के खुश करने के लिए उत्तराखंड की बहुमूल्य जमीन को जो एयरपोर्ट्स के पास में है, इन सब जमीनों को ट्विन सिटीज के नाम पर किसानों से और स्थानीय लोगों से वो जमीनें छीनी जा रही हैं। तो महिला उत्पीड़न और दलित उत्पीड़न, ये इन सवालों पर यहाँ पर हमने मौन व्रत रखा। देखिए, महिला उत्पीड़न जैसा कि भी रावत जी कह रहे थे, बेलड़ा प्रकरण अपनी जगह पर है और उसमें आर्थिक सहायता को छोड़ दीजिए, पीड़ित पक्ष को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं महिला उत्पीड़न और अगर दलित उत्पीड़न की बात कर रहे हैं तो हम उत्तरकाशी जनपद की उन 4 बेटियों को कैसे भूल सकते हैं। 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, उन चारों बेटियों को 1 रुपये की भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई, न ही उनके अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक हुई है।
डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर डेंगू चिकनगुनिया वार्ड में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को डेंगू के इलाज में कोई भी लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती डेंगू के मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। उन्होंने बताया कि 2019 की तुलना में इस बार डेंगू का वायरस काफी घातक है, लेकिन राहत की बात यह है कि प्रदेश में धीरे धीरे डेंगू का ग्राफ कम हो रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने जिला प्रशासन और सभी निकायों को लगातार फॉगिंग और लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डेंगू की जो स्थिति है, डेंगू का जो मैनेजमेंट सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसका मौका मुआयना करने के लिए मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरिद्वार पहुँचा हूँ और यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन किया। ये भी पता करने की कोशिश की कि उनको जो है समय समय पे खाना मिल रहा है कि नहीं, समय समय पे उनका टेस्ट लिया जा रहा है कि नहीं। और जितने पेशेंट्स के साथ मैंने इंटरेक्शन किया, ये पाया कि जिस दिन एडमिटेड थे उनका प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम था और प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनेजमेंट के मद्देनज़र आज उनके प्लेटलेट में भी काफ़ी सुधार है और स्थिति भी काफ़ी ठीक है। खबर चंपावत से है, जहां लक्ष्मण बिष्टवर मंदिर के बाबा एम के तिवारी उर्फ स्वामी मोहनानंद तीर्थ के खिलाफ लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि क्षेत्र के लोगों ने आक्रोश जताते हुए बाबा की गिरफ्तारी की मांग कर जुलूस निकाला और लोहाघाट थाने का घेराव कर एसओ मनीष खत्री को ज्ञापन सौंपा है। लोगों ने कहा कि मंदिर के बाबा एम के तिवारी ने मंदिर में अराजकता का माहौल बनाया हुआ है और लोगों को डराया धमकाया और अभद्रता की जा रही है। बाबा पर विधायक निधि से लगा सौंदर्यीकरण का सिलापट और अध्यक्ष कैलाश गहतोरी के द्वारा अपनी भाभी की याद में बनाए गए रसोई घर में लगाए गए सिलापट को भी तोड़कर फेंकने के आरोप है। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि अगर बाबा की गिरफ्तारी नहीं होती है तो सभी लोग आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। वहीं एसओ मनीष खत्री ने कहा कि बीडीओ लोहाघाट की तहरीर पर बाबा मोहनानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच भी की जा रही है। थाना लोहाघाट द्वारा जिसकी एफआईआर भी कर दी गई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारा मानना है कि अविलंब लोगों का रोष आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, बहुत गहरा आक्रोश है कि अगर आज 4 बजे तक शाम तक इसके तथाकथित बाबा की गिरफ्तारी नहीं होता, निश्चित रूप से बहुत बड़े आंदोलन होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई घटना घटती उसके लिए फिर पुलिस प्रशासन जिम्मेवार रहेगा, इतना ही कहना है हमको। लोहाघाट सर्किल जज पे जो है वो मुकदमा पंजीत किया जा चुका है और इसमें विवेचना की कार्रवाई चल रही है। अब विवेचना के उपरांत जो भी इसमें हमें साक्ष्य मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की। इन्वेस्टिगेशन जो है चल रहा है, बिना इन्वेस्टिगेशन के हम जो है कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और जो भी नियमतः कार्रवाई होगी, जो कानूनी कार्रवाई है, उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई की। खबर चंपावत से है, जहां उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज, गाजियाबाद में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या, देहरादून में अधिवक्ता के ऊपर फर्जी मुकदमे समेत कई मामलों को लेकर उत्तराखंड बार काउंसिलिंग और जिला बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राम सिंह बिष्ट के नेतृत्व में समस्त अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया और कोर्ट परिसर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किए समेत अन्य मांगों को लेकर चंपावत जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपना मांग पत्र भेजा। इस दौरान सभी अधिवक्ताओं ने एक सुर में कहा, अधिवक्ताओं का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखिए, देहरादून में डेंगू लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर 22 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। बता दें कि राजधानी देहरादून में अब तक डेंगू के कुल 611 केस आ चुके हैं, वहीं 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में तमाम व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी बनाए हैं। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों और पैथोलॉजी सेंटरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, ताकि डेंगू जांच के निर्धारित शुल्क और इलाज को लेकर मरीज से अधिक शुल्क न वसूला जा सके। में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी सभी एसडीएम्स और एसीएमओ की एक संयुक्त टीम भी बनाई जा रही है
उसके द्वारा फिर सभी अस्पतालों को हम इसमें चेक करेंगे, एक एक करके हमारी ये वाली टीम सबको चेक करेगी और जहाँ भी गाइडलाइन का पालन नहीं होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लोहाघाट की रहने वाली होनहार छात्रा ज्योति बिष्ट ने अपनी मेहनत और लगन से शानदार उपलब्धि हासिल की है। ज्योति सीडीएस क्वालिफाई कर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी। चेन्नई में हुई पासिंग आउट परेड का लेफ्टिनेंट ज्योति बिष्ट ने नेतृत्व कर लोहाघाट क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस गौरवान्वित पल को मनाने के लिए ज्योति के माता पिता भी चेन्नई गए हुए हैं। ज्योति एनसीसी की अंडर ऑफिसर रही। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए ज्योति ने एनसीसी के जरिए एसएसबी क्वालिफाई किया और भारतीय सेना में अफसर बन गई। इसके अलावा ज्योति कराटे की शानदार खिलाड़ी है। ज्योति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक प्राप्त कर चुकी है। ज्योति का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम से चुनाव में उतर गई है। इसे लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है। पार्टी ने ऐसे प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है जो जीत दिला सके। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव चंद्रशेखर पांडे ने बताया कि इस बार उत्तराखंड के सभी स्थानीय निकाय चुनाव में सभी पदों के लिए आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों की तलाश कर रही है। बिना किसी पार्टी से संगठन के अपने दम पर आप निकाय चुनाव मैदान में उतरने जा रही है, जिसमें पार्टी को कई जगहों पर दमदार प्रत्याशी मिले हैं। पार्टी को उम्मीद है कि इस बार कई निकायों में आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी। उत्तरकाशी मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर कूड़े का पहाड़ जमा होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का जीना बदहाल हो चुका है। चारों तरफ कूड़े की बदबू फैल रही है। इसके कारण कई बड़ी बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि आजकल डेंगू मलेरिया भी बड़ी मात्रा में फैल रहा है। इसके कारण इस इलाके के अंतर्गत रहने वाले लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगरपालिका के कारण उनका नरक बन चुका है। नगरपालिका का कहना है कि कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है, पर जो नया कूड़ा आ रहा है उसकी वजह से ये परेशानियां हो रही है, जिसका समाधान निकालने की कोशिश जारी है। तामखाने के मुख्य द्वार में जो है इतनी गंदगी है और सब लोग बीमार हो रहे हैं और इससे जो है प्लेग फैलने वाला है। और जितने लोग बाहर से आते हैं वो लोग जो है सब जो है मुंह मोड़ के जाते हैं। यहाँ पे इतनी बदबू आ रही सुरंग के अंदर कि हम लोगों को जीना हराम हो गए। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्त्री हूँ, जो मैं समाज की दृष्टि से भी और जनता की दृष्टि से भी कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो और हमारे साफ सुथरी नगरी हो। और इसके लिए जो है सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए कि यहाँ से ये हटना चाहिए, और नहीं तो मैं भूख हड़ताल में बैठूंगी। मेरा निवास ज्ञानसू में है और मैं जब घर की तरफ जाता हूँ या सुबह मॉर्निंग में आता हूँ तो मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या स्थिति होती है कि चलते चलते गाड़ी में सांस रोकना पड़ता है, उल्टी करने का मन होता है। आदमी ड्राइव करेगी क्या करे, इतनी गंदगी होती है। एक साइड से इन्होंने कूड़ा उठा दिया, लेकिन जो मेन दरवाजा है वहाँ पे अभी तक इन्होंने कूड़ा नहीं उठाया है। उससे प्रभावित इतना हो चुका है कि दुकानों के अंदर, मैं एक दुकानदार हूँ, इतनी मक्खियाँ आ गई है, इतनी सफाइयाँ करनी पड़ रही है, उसके बावजूद इतनी मक्खियाँ आ गई है। अब बीमारी का इतना खतरा, ऊपर से बरसात का मौसम चल रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत नाकामी, बिल्कुल किसी तरह से मतलब यहाँ पे पालिका द्वारा या शासन के द्वारा जो सत्ता में बैठे हुए हमारे नेता लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी अपील करता हूं कि वो इस कूड़े का तुरंत निस्तारण करें। यहाँ पर जो हमारे केस आ रहे हैं ओपीडी में हर दिन कुछ केसेस आ रहे हैं और सारे वो माइग्रेटरी केस हैं जो बाहर से दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून वगैरह से आ रहे हैं। और उनके जो लक्षण जो डेंगू के होते हैं, इसमें बुखार हो गया, सर में दर्द, आँखों को घुमाने में दर्द होता है, पेट में दर्द, उल्टी आना, मिचली आना, और सबसे बड़ी इसमें प्लेटलेट जो काउंट होती है इसमें किसी की गिर जाती है, और जब बहुतायत में गिर जाती है तो इसमें प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम इसको हायर सेंटर रेफर करते हैं। तो हमारे पास कुछ केसेस डेंगू के रोज आ रहे हैं जो भर्ती भी हो रहे हैं, जिसमें कुछ उसमें हल्के लक्षण है और कुछ में जैसे पूरे जोड़ों में दर्द होना, बुखार आना, सर दर्द होना, जी मचलाना, और भी किसी का बीपी कम हो जाना, इस तरह के आ रहे हैं। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर तो डेंगू नहीं है, लेकिन केसेस आ रहे हैं जो माइग्रेटरी, और इसके लिए जो है हम क्या करें, बचाव के लिए हम सबसे पहले कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। इसके लिए जो हम जो है अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखें, ताज़ा फल सब्जियाँ खाएं, नारियल का पानी पिएं, पपीते का रस का जूस पिएं और साफ़ सफाई का ध्यान रखें।
तो देखिए, कूड़े का अंबार लगा हुआ है, इसके चलते जनता काफी परेशान है। आम लोगों का जीना दुभर हो चुका है, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। 21 घंटे 58 मिनट तक शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्रवाई चली और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खजूरी ने दोनों दलों का आभार जताया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अमर शहीद और आंदोलनकारियों के परिजनों को 10% क्षैतिज आरक्षण के विषय पर सभी ने अपनी राय रखी। सभी विधायकों ने सदन की कार्यवाही व्यवस्थित करने में अपना योगदान दिया। जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है राज्य के निर्माण में, उनको 10% का 36 आरक्षण दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने उस आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया और फिर 2015 में जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विधानसभा में इसको पारित कराया। जो विधानसभा की सिफारिश है, जो विधानसभा का प्रस्ताव है, माननीय राज्यपाल महोदय के वहाँ लंबित पड़ा हुआ है। प्राइवेट बिल के जरिए जो हमारी अनुपम रावत है एमएलए, वो प्राइवेट बिल के जरिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए, इसके लिए वो सदन में प्रस्ताव लाना चाहती थी। लेकिन आज सरकार ने जो आरक्षण का प्रस्ताव सदन में लाए हैं, उसमें खामियां थी, उसको दुरुस्त करने के लिए पुनः प्रवर समिति को भेज दिया गया है। मैं सभी माननीय विधायकों का, विशेषकर विपक्ष के विधायकों को धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने इस सदन की कार्रवाई को व्यवस्थित करने में अपना योगदान दिया। लेकिन आप जानिए, जिस प्रकार से हमारे सरकार के तमाम मंत्रियों ने और जो विपक्ष के सवाल थे, अनुपूरक प्रश्न थे, उसका बहुत संतोषजनक जवाब दिया। उसके साथ साथ आज वो ऐतिहासिक क्षण भी आया था कि जब अपने शहीद हुए उत्तराखंड के अमर शहीद, उन के और चिन्हित आंदोलनकारियों के जो परिजन हैं, उनको 10% क्षितिज आरक्षण की बात का जब विषय आया, तो मैं समझता हूँ कि उस विषय पे सबने अपनी राय रखी, अपने अपने सुझाव दिए। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बनी पुलिस चौकी का सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की योजना का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। जल्द पुलिस चौकी का धार्मिक कलाकृतियों के साथ सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने HYDA की 9 करोड़ 41 लाख की कई योजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट बनवाना और खराब मौसम खिलाड़ियों के खेलने के लिए नेट लगवाने की योजना शामिल है। तो देखिए, 9 करोड़ 41 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। पुलिस चौकी का सौंदर्यीकरण इसके जरिए किया जाएगा। विकास प्राधिकरण की योजनाओं का भी ये शिलान्यास जो है किया गया है। यूपी के हापुड़ में पुलिस की बर्बरता और उत्तराखंड में वकीलों पर फर्जी मुकदमों के खिलाफ अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं। देहरादून में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान वकीलों ने जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि पुलिस अधिवक्ताओं का शोषण कर रही है। उन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। अधिवक्ताओं की पीड़ा को समझा, जो उनके साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, चाहे वो हापुड़ में हो, चाहे वो काशीपुर में हो उत्तराखंड के, चाहे वो किच्छा में हो, चाहे सितारगंज हो, चाहे उधम सिंह नगर हो और चाहे देहरादून हो, जो पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेकर के आज पूरे प्रदेश के अधिवक्ता न्यायालयों से अपने अपने कार्यों से विरत हैं। और हमने आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया है कि जो पुलिस के जो भी अधिकारी कर्मचारी जिनका व्यवहार अधिवक्ताओं के प्रति ठीक नहीं है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने ऋषि परना सभागार में ब्लड बैंक संचालकों और लैब संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने देहरादून जिले की सभी ब्लड बैंकों को खून की उपलब्धता की सूची
सार्वजनिक तौर पर चस्पा करने और रक्तदाता का विवरण अपडेट रखने के निर्देश दिए। डीएम ने ब्लड बैंक संचालकों को सख्त हिदायत दी कि वह इस मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी से काम करें। वहीं सभी ब्लड बैंक ई रक्त कोष में डाटा अपडेट रखें। साथ ही डेंगू से निपटने के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर जारी सूचनाओं पर तत्काल एक्शन लेने के भी निर्देश दिए गए। खबर जनपद उधम सिंह नगर के त्वराई पश्चिम वन प्रभाग के पथरामपुर रेंज से है, जहां वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर भोगपुर गांव से प्रतिबंधित सागौन की लकड़ी के 8 गिल्टे बरामद किए हैं, जिसके बाद वन विभाग जांच में जुट गया है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी ललित आर्य ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर भोगपुर गांव के पूर्व प्रधान के घर के सामने गन्ने के खेत से सागौन के 8 गिल्टे बरामद किए गए हैं, जिसका जुर्माना काट दिया गया है और जांच की जा रही है। लकड़ी कहां से आई है और किन लोगों के इसमें हाथ है, इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। गन्ने का खेत है, वहाँ पर कुछ सागौन प्रकाश पड़ा हुआ है, जिसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित जब फॉरेस्ट स्टाफ को बुला करके और वनबीट अधिकारी को बुला करके चेक कराया गया गन्ने के खेत में। तो काफ़ी देर चेक करने के बाद हमको गन्ने के अंदर जो है सागौन प्रकाश के 8-9 पीस मिले, और जो संभवतः है आसपास के जो है लकड़ी माफियाओं के द्वारा छुपाए गए थे। तो मौके से प्रकाश बरामद कर लिया गया है। दर्ज करके जांच की जा रही है कि ये सागौन प्रकाश आरक्षित वन क्षेत्र के कहाँ से आया है और जो इसको कौन लाया है। तहकीकात करने पर अगर पता चल जाता है तो मुखबिर से और भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अगर जिन लोगों का नाम आता है या जो लोग प्रकाश में आते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देवभूमि नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आबकारी विभाग की टीम जनपद के शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग की टीम ने हरिद्वार के ग्राम सहदेवपुर के पास जंगलों में छापेमार कार्रवाई की। वहीं मौके से 800 किलोग्राम लहन और 20 लीटर कच्ची शराब बरामद कर नष्ट किया गया। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।